रावी का जो है वो आज रात जो है वो लाहौर और शाहदरा के मुकाम पे 10 से 12 के दरमियान जब इसने गुजरना है तो ये एक चैलेंज ज़रूर होगा। मैं आवाम से, पब्लिक से ये गुजारिश करूँगा कि फ़्लड प्लेन्स को फ़ौरन खाली किया जाए कि ये जो पानी आ रहा है ये 88 के बाद एक बड़ा पानी है जो दरियाए रावी में हमें इन मकामात से इसने अगले 2 से 3 दिन गुजरना है। मिनिमम आएगा जो शाहदरा के मुकाम से 2.5 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी से ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से खैर खैरियत से गुजरेगा। इसके बाद हमें दरियाए सतलुज के ऊपर आपके इल्म में है, आपके ताउन से हमने वहाँ इनखला को भी यकीनी बनाया और पिछले 5 से 10 दिन से वहाँ लगातार हाई फ्लड की सूरत हाल चल रही है और गंडा सिंह पे इस वक्त 2,45,000 क्यूसेक्स पिछले 6 से 8 घंटे से स्टडी पोजीशन में है, वहाँ से इंक्रीज़ नहीं कर रहा। अब ऊपर अपर कैचमेंट्स में बारिशों में तवक्कुफ़ है जिससे हमें यकीन है कि ये इंशाअल्लाह ताला पानी के ये जो फ्लोज़ हैं ये अब डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएंगे। तो इसी के पेश नज़र हमने पूरे तीनों दरियाओं के फ्लड प्लेन से हमने इवैक्यूएशंस को यकीनी बनाया क्योंकि इंडस में भी तरबेला के भर जाने की वजह से कंट्रोल डिस्चार्जेस थे और इंडस भी हमारा मीडियम फ्लो में रहा। तो तकरीबन हम इंडस और सतलुज से पहले ही 1.5 लाख लोगों को महफूज मुकामात तक पहुंचा चुके थे। लेकिन कल जो हमारे लिए मेन चैलेंज बना वो चैलेंज हमारे लिए बना रावी और दरियाए चनाब में एक अब्रप्ट इंक्रीज़ विद इन आवर्स जो ना सिर्फ लो फिर मीडियम फिर हाई एक्सेप्शनली हाई की तरफ ये गया विद इन आवर्स। उसकी वजह से हमने इवैक्यूएशंस को रात सारी तमाम रात 2 से 3 बजे के दरमियान चीफ सेक्रेटरी साहब ने और मिनिस्टर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने रात सारी इसको दोबारा रिव्यू किया और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स ने ये अपनी अनथक मेहनत से रात फ्लड प्लेन को फ़ौरन खाली किया। आप देखें कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जब भी हमारे दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बनी है ये चंद दिन चलने के बाद, जैसे सतलुज में अब 10-12 दिन से हाई फ्लड की सूरत हाल है, इसी तरह दरियाए सिंध में हाई फ्लड की सूरत हाल है। रावी, चनाब, इनमें कल सुबह तक, कल 11-12 बजे तक कोई फिनोमेना बिल्कुल नहीं था और अचानक फिनोमेना ये इस हद तक पानी इंक्रीज़ हुआ कि जो अब हमारी हिस्टोरिकल पीक्स हैं। आपने कल देखा कि जो नाला डेक है इसने अपनी तारीखी लिमिट कल क्रॉस की और 77,256 क्यूसेक्स कल इसने अटेन किया जो प्रीवियसली कभी इसकी 75,000 क्यूसेक्स होती थी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर हमने सारी रात लगा के पूरे फ्लड प्लेन्स को, क्योंकि रावी और चनाब में हमारा समझना ये था कि शायद रिस्पांस टाइम कम होने की वजह से लोगों को निकालने में प्रॉब्लम हो, वो जिस तरह की भी हमें एफर्ट्स करनी पड़ी उसमें थैंक्स टू रेस्क्यू 1122 एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, डिप्टी कमिश्नर्स एंड कमिश्नर्स सारी रात लगाने के बाद, क्योंकि अल्लाह का शुक्र रहा कि फ्लड प्लेन के अंदर सिर्फ ये पानी रहा और फ्लड प्लेन के बाद बाहर किसी जगह पे अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक तमाम दरियाओं के जो एम्बैंकमेंट्स हैं वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। किसी जगह पे खुदा न खास्ता कोई ब्रीच नहीं है, हर जगह पे पानी इज़ विद इन द फ्लड प्लेन। और मैं यहाँ पे रात की इन एफर्ट्स पे पाकिस्तान आर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि हमने 7 अजला में डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी को ज़हमत दी, जिसमें हमारा लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल, सियालकोट, उकाड़ा, सरगोदा ये अजला शामिल हैं और पाकिस्तान आर्मी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से इवैक्यूएशंस में हेल्प आउट भी किया। नाले की मैं बात कर रहा था, नाला डेक के साथ साथ नाला बईन जो है, बईन ने भी कल अपनी हिस्टोरिकल पीक देखी और 47,724 क्यूसेक्स इसमें से पानी गुजरा। ये सारे वो लिमिट्स हैं जो पहले इन नालों की तारीख में नज़र नहीं आते। चनाब का भी जो पानी है ये पिछली दहाई में इतना पानी 14 के बाद ये यहाँ कल हमें रिसीव हुआ और अभी तक मैं ओवरऑल सिर्फ अगर आपको क्विकली बता सकूं तो हमारा जो चनाब है इसमें 128
मुआवजा जात हैं जो इस वक्त अंडर वाटर हैं, क्योंकि फ्लड प्लेन के अंदर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारी फसलें भी और आबादियाँ मौजूद हैं, तो वो सारी अंडर वाटर ज़रूर हैं। लेकिन जानी नुकसान का अल्लाह का शुक्र है कि इतने एक्सेप्शनल फ्लड के बावजूद पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा जानी नुकसान नहीं है और तमाम इवैक्यूएशंस को, स्ट्रैंडेड लोगों को टाइमली मैनर में महफूज मकामात तक पहुँचाया। और जब मैं महफूज मकामात की बात करता हूँ तो वहाँ पे भी प्रॉपरली तमाम रिलीफ कैंप्स एस्टैब्लिश्ड हैं और उन रिलीफ कैंप्स में ना सिर्फ मेडिकल कवर बल्कि लाइव स्टॉक का कवर, और ये सारी चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर कि जो भी लोग अफेक्टीज अगर रिलीफ कैंप्स में आते हैं तो किसी को ना खाने पीने का, ना मेडिकल और ना ही लाइव स्टॉक कवर की कोई कमी हो। और इस वक्त मैं आपसे ये भी फिगर शेयर करता चलूँ कि हम इस सीज़न के शुरू होने से अब तक और ख़ास तौर पे कल रात हमने 900 मिलियन रुपए तमाम जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ तक, उनके डिप्टी कमिश्नर्स तक उन इंतज़ामात के लिए मज़ीद दिए हैं ताकि इस 900 मिलियन के थ्रू तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इन तमाम जो हमारे इंतज़ामात हैं जिसमें अफेक्टीज़ के लिए खाने पीने का इंतज़ाम, मेडिकल कवर, बाकी चीज़ों को हतमी शक्ल दी जाए। इस वक्त रिसोर्सेज की कहीं पे इंतज़ामात की कोई कमी नहीं है और पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, लाइन डिपार्टमेंट्स दे आर ऑन टोज़ और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाया जा रहा है। अब हमारे लिए ये चैलेंज ज़रूर रहेगा कि दरियाए चनाब का ये पानी जो इस वक्त खानकी से गुज़र रहा है, इसने जब तक ये रहीम यार खान से नहीं गुज़रना, ये पंजाब के लिए एक चैलेंज रहेगा। लेकिन इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि ये फ्लड प्लेन के अंदर, दरिया के 2 बंद्स के अंदर ये पानी ने रहना है। अंदर इनंडेशन ज़रूर हैं जिनके लिए हम तमाम तर वसाइल उनको बरूए कार ला रहे हैं। दूसरा, इसी तरह रावी का जो है वो आज रात जो है वो लाहौर और शाहदरा के मुकाम पे 10 से 12 के दरमियान जब इसने गुजरना है तो ये एक चैलेंज ज़रूर होगा। लेकिन तमाम फील्ड फॉर्मेशंस ने ऑलरेडी दरिया के प्लेन को पूरी तरह से खाली करवा लिया है, जिसकी वजह से हमें कभी इम्कान है और कभी यकीन है कि इंशाल्लाह ये पानी सेफली यहाँ से ना सिर्फ पास करेगा बल्कि ये किसी भी किस्म के जानी नुकसान से इंशाल्लाह हम पूरी तरह से, क्योंकि रेस्क्यू अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस उन्होंने ऑलरेडी लोगों को यहाँ से निकाल लिया है। बाकी अब आपके मीडिया के तवस्सुत से भी कि क्योंकि आज का दिन सारा इसमें मौजूद है, हम रावी में मज़ीद, मैं आवाम से, पब्लिक से ये गुजारिश करूँगा कि फ़्लड प्लेन्स को फ़ौरन खाली किया जाए कि ये जो पानी आ रहा है ये 88 के बाद एक बड़ा पानी है जो दरियाए रावी में हमें इन मकामात से इसने अगले 2 से 3 दिन गुजरना है। लाहौर के लिए जैसे मैंने गुजारिश की कि आज की रात, इसी तरह कल सुबह 9 बजे बल्लोकी के मकाम से यही रेला गुजरेगा और फिर तकरीबन 24 घंटे के बाद ये सिदनाई के मुकाम से यही रेला गुजरेगा। और इंशाल्लाह फ्लड प्लेन के खाली होने के बाद और एम्बैंकमेंट्स के इंटैक्ट होने के बाद पूरा यकीन है कि ये किसी किस्म का फ्लड प्लेन के बाहर कोई नुकसान रावी से भी नहीं होगा। तमाम अदारे चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। आपने देखा अभी चीफ सेक्रेटरी साहब दोबारा भी तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त भी हम लम्हा बलम्हा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की एक एक कॉल को, एक एक ज़रूरत को, एक एक चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिर्फ कल से आज तक जहाँ जहाँ कोई बोट्स की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ कोई फर्दर रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितने ये वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन तमाम में दोबारा फ्रेश रात को, जैसे मैंने बताया, फंड्स भी फराहम कर दिए गए, दोबारा टेंट्स को भी हमने मज़ीद बढ़ा दिया कि खुदा न खास्ता अगर फ्लड प्लेन से पानी बाहर निकलता है तो फिर नुकसानात ज़्यादा होंगे। अदरवाइज़ इंशाल्लाह अगर दरियाओं के पार्ट के अंदर ये पानी रहता है तो इस तमाम हिस्टोरिकल पीक्स के बावजूद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जानी और माली नुकसान से ये पंजाब में बचत रहेगी। ये अब तक के ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स थे और चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। सिर्फ मैं अगर रात की एवैक्यूएशंस की बात करूं तो चनाब और रावी के फ्लड प्लेन से हमने तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों को निकाल लिया हुआ है। और इसी तरह मैं रिलीफ कैंप्स की बात करूं तो तकरीबन 100 से 110 के करीब हमने रिलीफ कैंप्स दोनों दरियाओं के जो मुल्का अज़ला हैं जो
चनाब और रावी से मुल्का अजला हैं, इनमें रिलीफ कैंप्स को सेटअप कर लिया हुआ है और तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों को रात हमने एवैक्यूएट किया है। ये वो मालूमात हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। मैं आपके तवज्जुह से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक से कि रावी के डाउन स्ट्रीम जितने ये अजला हैं और चनाब में खानकी के डाउन स्ट्रीम जितने अजला हैं, फ्लड प्लेन के अंदर ये पानी है और फ्लड प्लेन में बराह करम अगर आपके मुआशी अभी तक वहाँ हैं तो आपकी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या 1129 PDMA के नंबर पे आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए 24 घंटे लोग, रेस्क्यूअर्स, बोट्स, हर चीज़ मौजूद है और आप बराह करम अब दरिया के फ्लड प्लेन से निकलें ताकि किसी किस्म के जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। थैंक यू जी। जी, ये बिल्कुल आपने पर्टिनेंट बात की। आज से ये स्पेल अब वीक हो चुका है और आज से ये सबसाइड कर जाएगा। कल से एक दोबारा सिस्टम है लेकिन उसकी इंटेंसिटी पहले जैसी नहीं है। ये बिल्कुल ड्रिजलिंग और नॉर्मल रेनफॉल चंद दिन रहेगा, लेकिन ओवरऑल इसके बाद इंशाल्लाह कोई बड़ा सिस्टम अभी तक वो रिपोर्टेड नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा जी कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल को भी इग्नोर किया गया और हमें एक हफ़्ता पहले हम जो रावी के ऊपर थीन डैम है इसकी जो गेजेस हैं या इसका हमें मालूमात थी कि 60,000 क्यूसेक अपना 60% तक ये भरा है, लेकिन अचानक 5 से 4 दिनों के अंदर अंदर इसको ना सिर्फ 100% फिल शो किया गया बल्कि अब इसके स्पिलवेज और बाकी वो वहाँ से पानी का मैक्सिमम डिस्चार्ज किया गया। तो जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है दैट इज़ द की, और अगर ये टाइमली होती तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होती। हमें अपने वफाकी अदारों से, फेडरल फ्लड कमीशन, NDMA, उनके ताउन से, सेटेलाइट इमेजरीज से चीज़ों का हम अपने तौर पे वो मालूमात लेते रहे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर को बहुत ज़्यादा रोबस्ट किस्म का मैकेनिज़्म हमारे साथ नहीं था। सर मैं इसमें गुजारिश करूं, बिल्कुल सर मैं बिल्कुल मैं आपको पूरे एतमाद के साथ यहाँ खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ कि कहीं पे जो भी पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट की एम्बैंकमेंट थी, किसी जगह कोई एम्बैंकमेंट ब्रीच नहीं हुई। ये दरियाए सतलुज के पार्ट में जोया बंद, नीचे बहावल नगर, जहाँ जहाँ पे ये बंद थे, ये तमाम वो बंद हैं जो प्राइवेट ज़िम्मेदारा बंद हैं जो अपनी फसलों को या अपने डेरों को बचाने के लिए दरिया के प्लेन के अंदर बनाए हैं। और ये इस तरह के बंद इन्होंने जो ही फ्लोज बढ़ने हैं और मीडियम से हाई फ्लड आना है, इन्होंने वाश अवे होना ही होना है। ये जितनी अभी तक मीडिया में रिपोर्ट हुई, मैं आपके तवज्जुह से इसकी इस्लाह भी चाहूँगा कि ये कोई भी ऐसी एम्बैंकमेंट जो ओवरऑल जिसको हम फ्लड प्रोटेक्शन बंद कहते हैं, कहीं पे पूरे पंजाब में 5 दरियाओं पे कहीं पे ब्रीच नहीं हुआ। एग्जैक्टली मैं ये आपको दोनों रिवर्स की मैंने बताई। एग्जैक्टली लाहौर के स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन रात सारी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, उन्होंने लाहौर में जिस तरीके से एवैक्यूएशंस की कॉल्स दी और जिस तरीके से वो सारी रात उन्होंने एफर्ट्स की, वो देवर कमेंडेबल। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस वक्त हमें अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को और इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में मैक्सिमम डिलीवर कर सकें। और आपसे आखिर में मैं एक दफ़ा फिर पब्लिक से ये गुजारिश करूँगा कि अगले 48 घंटे रावी दरिया के लिए और चनाब में डाउन स्ट्रीम खानकी ये क्रिटिकल हैं। आपसे एक दफ़ा फिर मीडिया के तवज्जुह से गुजारिश है कि आप लोग जो जो फ्लड प्लेन में मौजूद हैं, फ्लड प्लेन को खाली करें ताकि ये पानी आसानी से और खुश उसलूबी से अपने मंजिल तक पहुंच सके। थैंक यू जी, थैंक यू।